ॐ नमो नारसिंहाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं क्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम महानरसिंह महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि जब तंत्र मंत्र विफल होने लगे, कोई भी विद्या काम न करे, किसी भी प्रकार से हमारी बाधाओं का हरण न हो, तब हमें नरसिंह भगवान के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए या किसी अस्त्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सुदर्शन अस्त्र, पशुपतास्त्र। ऐसे अस्त्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं और बुरी बाधाएं, चाहे मैली हो, चैली हो, गंदी हो, हटी बाधा हो या कितना बड़ा भी तंत्र किया गया हो, वह इन मंत्रों के प्रभाव से, अस्त्र मंत्रों के प्रभाव से हट जाता है। लेकिन आज हम महानरसिंह महाराज के बुंदेलखंडी शाबर मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं। यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए भी उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगी, जिस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र, टोना टोटका जैसी बाधाओं से प्रभावित हैं, मंत्र को लगातार श्रवण करिए, भगवान नरसिंह का ध्यान करिए, तुरंत ही आपको इस मंत्र के प्रभाव से आराम लग जाएगा। जो साधक ऐसे हैं कि मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें भी श्रवण करते हुए ही मंत्र को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मंत्र की शक्ति का, मंत्र की ऊर्जा का पता चल जाता है कि उनके शरीर से इस मंत्र की ऊर्जा मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर को सूट नहीं करेगी तब तक मंत्र की साधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, मंत्र सिद्ध नहीं होते। तो मंत्र श्रवण करके पता जरूर लगाया करिए, ठीक है। जो साधना नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते, ऐसे लोग मंत्र को लगातार श्रवण करें, मंत्र को कंठस्थ करें और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र से आप 1 से 5 बार तक बिना सिद्ध किए हुए ही झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही आराम लग जाता है। बस दिक्कत ये होती है कि मंत्र को श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ देखने को मिलता है। वहीं मंत्र को यदि हम जागृत कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो एक ही बार मंत्र का पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और बाधाओं का हरण मात्र एक ही बार में हो जाता है। चाहे बाधा किसी भी प्रकार की हो, मैली हो, कचैली हो, हटी बाधा हो या गुनी की कितनी बड़ी गुण विद्या हो, वह दूर हो जाती है। चलिए जानते हैं इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए। उससे पहले मंत्र को एक बार श्रवण कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस मंत्र का आपको विधि विधान बताने जा रहे हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक का उपयोग करें। ओम नमो आदेश, नमो नारसिंहाय नमः। माता पिता गुरु को आदेश, उमा शंकर को आदेश, नो नारसिंह 84 सिद्धों को आदेश, 12 नाम सन्यासियों को आदेश, ब्रह्म शक्ति को आदेश, शिव शक्ति को आदेश, इस पिंड प्राण की रक्षा कर। किसका लाया, किसका पठाया, किसने खिलाया, किसने पिलाया, किया कराया सब काट। जिसका मंत्र, जिसका तंत्र, जिसने भेजा उसी पर पलट। भूत को, प्रेत को, पिशाच को, खब्बीश को, बरम को, मशान को, अबाटे को, चौबाटे को, अलाय को, बलाय को फटकार। देव को, दानव को, तंत्र को, टोना को, टोटका को, पर विद्या को बांध कर टार कर। चक्र को प्रहार, वज्र को बार जलाकर भस्म कर। जो शत्रु मेरे ऊपर गुण करे, शत्रु पर गरज प्रहार लगा। आचार के मार, विचार के मार, उठक के मार, पटक के मार। शिर गिरे बाण से मार, सर्वभेद खोल। सर्वतंत्र छल छिद्र उखेल, चल वीर महानरसिंह। दुहाई शिव शंकर की, दुहाई सतयोग के शत की, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा और इससे झाड़ा लगा के भी आप देखिएगा कि आपके मुख से ये शब्द कार्य करते हैं कि नहीं करते। जब आपको यकीन हो जाए कि आपके मुख से ये शब्द प्रभावशील हैं, तब मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। इस मंत्र को नारसिंह जयंती में, दीपावली की रात्रि में, डिठौनी एकादशी की रात्रि में और होली में विशेषतया से सिद्ध किया जाता है। गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में भी अष्टमी के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र की साधना करने के लिए नरसिंह भगवान का एक चित्र स्थापित कर लीजिए और चित्र का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान करिए, तिलक कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, आरती वगैरह करिए बढ़िया से। इसके बाद उनके सामने आसन डालकर पीले रंग का आप बैठ जाइए। एक अखंड ज्योति जलाइए जिसमें एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। सरसों का तेल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। माला कमल गट्टे की या चंदन की आप ले सकते हैं। बताए गए मंत्र को आपको 11 माला जाप करनी है और 11 माला जाप करने में, इस मंत्र में कम से कम भैया 6 से 7 घंटे लगने वाला है। लोग सोचते हैं घंटे 2 घंटे वाला कोई मंत्र बता दो,
तो भैया बुंदेलखंडी शाबर मंत्र को सिद्ध करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये मंत्र की जो लाइनें होती हैं बहुत ज़्यादा होती है, शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रभावशील बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारे मंत्रों को लगातार श्रवण करते हैं उन्हें अनुभव होगा कि सुनने मात्र से ही ये मंत्र तुरंत ही लाभ प्रदान करते हैं, देते इमरजेंसी में आपकी सुरक्षा करते हैं। तो इनकी शक्ति को देखते हुए हमें विधि विधान पूरा करना चाहिए। थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है क्योंकि 6 से 7 घंटे बैठना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो कर ले जाएंगे। व्रत रहिए जिस दिन भी आपको मंत्र की साधना करनी हो। इस मंत्र से नारसिंह महाराज का कभी कभी प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है, इसलिए हमें सुरक्षा के इंतजाम पक्के करने हैं। घेरा का बंधन करना है, कंकाली कीलन मंत्र से आप घेरा बंधन कर सकते हैं। हनुमान जी कीलन मंत्र से भी आप आसन और घेरा अपना लगा सकते हैं। कवच आपके पास होना चाहिए निश्चित रूप से, साधना कवच, तभी मंत्र की साधना करें। मंत्र दीक्षा जरूर लें, तब मंत्र आपके लिए ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। 11 माला जप करने के बाद एक छोटी सी बेदी बना लीजिए और बेदी में पलाश की लकड़ी, सप्त संविदा भी डाल सकते हैं, पंच संविदा भी डाल सकते हैं। ऐसी संविदाओं का उपयोग करते हुए इसी मंत्र को बोलते हुए लास्ट में नारसिंह महाराज का बीज मंत्र लगाते हुए आप होम हवन करें। एक बार मंत्र को बोलें, लास्ट में बीज मंत्र लगाते हुए स्वाहा बोलते हुए हवन करते जाएं। ऐसा आपको 108 बार करना है। भले ही दूसरे दिन का सुबह हो जाए, लेकिन मंत्र आपका इतने में जागृत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद और जगाने के बाद इतनी शक्ति आपके शब्दों में आ जाती है, मुंह में आ जाती है कि मात्र आपको एक बार मंत्र का पाठन करना है और फूंक लगाना है। बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, छुटकारा मिल जाता है क्योंकि नारसिंह महाराज इन बुरी बाधाओं के ऊपर अपना नख प्रहार करते हैं, गदा का प्रहार करते हैं, चक्र का वार करते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं जलकर भस्म होने लगती हैं। वैसे इस मंत्र का प्रयोग करने का तरीका भी है, आप चाहें तो उस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल अभिमंत्रित करें, इसी मंत्र का एक बार पाठन करते हुए चेहरे पर छींटे लगा दें, कान के अंदर मंत्र को फूंकें। ऐसा करने से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह बाहर हो जाती है। जल अभिमंत्रित करके आप पिला भी सकते हैं, तो शरीर में खिलाई पिलाई जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। जिस अग्नि में आपने हवन किया था उसकी भस्मी यदि आपके पास बची होगी तो छान के बढ़िया से साफ साफ भस्मी रख लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि सारी सामग्री जो है अच्छे से जल जानी चाहिए, भस्मी हो जानी चाहिए। उसकी एक राई के दाने जितनी भस्मी आपको लेना है और हर श्रृंगार के पत्ते पर रखकर उस भस्मी को खिलाई पिलाई बाधा वाले व्यक्ति को आपको खिला देना है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का तंत्र यदि खिलाया गया हो पेट के अंदर तो वह कटकर निकल जाता है, समाप्त हो जाए, यहाँ तक कि दिनाई भी शरीर से बाहर निकल जाती है। उम्मीद करते हैं सारी बात को अब हमारी समझ गए होंगे। बाकी इस मंत्र के सहारे अपने गांव क्षेत्र के तरीके जो होते हैं झाड़ा फूंकी के, उन तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नींबू से उतारा करके नींबू के टुकड़े काट कर 4 दिशाओं में फेंक सकते हैं। सिंगार का मतलब होता है नारसिंह महाराज का सिंगार, और 7 मीठी वाली पीले रंग की पूड़ियाँ या पुआ भी आप कह सकते हैं थाली में सजा लीजिए। नारियल प्रसाद, फल फलाहार इत्यादि चीज़ें रख लीजिए। व्यक्ति के ऊपर से इसी मंत्र का पाठन करते हुए 7 से 11 बार आप उतारा कर दीजिए और वह सामग्री किसी मंदिर में अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से शरीर पर हर प्रकार की बाधा निकल जाती है शरीर से, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो। कई लोगों को तंत्र इतना हट्टी हो जाता है, पुराना हो जाता है कि वह निकलाए नहीं निकलता। तो इसी मंत्र का पाठन करते हुए थोड़े से नाखून, थोड़े से बाल आप काट लीजिए, नींबू के अंदर बांधकर उसके ऊपर सूता बांधते समय इसी मंत्र का आप पाठन करिए और उस नींबू को कहीं नदी में फेंक दीजिए या किसी स्थान में 1 फीट का गड्ढा खोदकर गड़ा दीजिए, एकांत स्थान में जहाँ लोगों के पैर न जाते हों, ठीक है। तो ऐसे में समस्त प्रकार की बाधाएं शरीर से उतर जाती है। बाकी प्रयोग करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। हमारे पुराने आप वीडियो देखेंगे तो झाड़ा फूंकी के तरीके आपको मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे मंत्रों के बारे में सलाह ले सकते हैं। समय का विशेष ध्यान दें, जब टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे तो बात करने का समय भी आपको दिया जाएगा, उसी समय में कॉल करें। सभी को जय श्री राम, जय नारसिंह महाराज की।